एक आम इंसान होता है, एक अपनी समस्या को लेकर के एक अधिकारी के पास जाता है, वो कहता है नहीं ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम इस डिपार्टमेंट में जाओ। वो कहता है कि नहीं इसमें नहीं है, आप इसमें जाओ। तो सर एक आम इंसान क्या करे इसमें वो कहाँ अपनी सोच बदले, कहाँ अपनी समस्या को लेके जाए और कहाँ वो अपना विश्वास जगाए। भाई जैसे कोई ऐसी घटना घटे जिसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। सर एक तरफ ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो कितने सालों से पढ़ाई करते हैं और इतनी मेहनत के बाद एक वो आपके जैसे एक आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं और कहीं ना कहीं वो सडन जाकर के एक मिनिस्टर के गुलाम बन जाते हैं। देखो ये सही है कि पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो चुने हुए नेता होता है उनको जनता का समर्थन हासिल होता है। आपको नहीं लगता कि ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर कुछ एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? देखो आईएएस आईपीएस का भी सिर्फ जो पढ़ाई करते हैं ना, वो कोई ज़्यादा काम नहीं आता वहाँ पर। जो कांग्रेस पार्टी का अभी जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर सोनम वांगचुक बैठे हैं जिन्होंने साइंस में इतने नए नए आविष्कार करे, आज वहाँ पे अनशन भी कर रहे हैं। और जैसा आपने बात भी कहा था कि लोगों को वैज्ञानिक तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक धार्मिक तौर पे। नहीं, अगर वांगचुक है वो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में आगे आता है तो अच्छी बात है। पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो सर आप इस बारे में कितना सहमत हैं? पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। सर एक तरफ ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो कितने सालों से पढ़ाई करते हैं और इतनी मेहनत के बाद एक वो आपके जैसे एक आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं और कहीं ना कहीं वो सडन जाकर के एक मिनिस्टर के गुलाम बन जाते हैं। देखो ये सही है कि पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो चुने हुए नेता होता है उनको जनता का समर्थन हासिल होता है। एक एमएलए भी होगा तो उसके 2-3 लाख वोटर्स का उसको समर्थन हासिल है। एमपी होगा तो उसको 15-20 लाख लोगों का समर्थन हासिल होता है। तो इसलिए भाई उनका चुनी हुई सरकार तो प्रजातंत्र में ऊपर रहेगी। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा नहीं है कि भाई पढ़े लिखे आ रहे हैं, लेकिन सब अधिकारी अच्छे भी नहीं होते। अगर उनको अपन फ्री हैंड दे दें तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम को ज़्यादा बेहतर रन करेंगे। नेताओं को तो क्या सबसे काम पड़ता है, तो उनमें धैर्य भी बढ़ जाता है, समझ भी मतलब सब जाति के लोगों को वोट लेने पड़ते हैं, तो उनकी सोच में काफ़ी व्यापकता आ जाती है। बिल्कुल सर। नहीं, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो आप उनको देखोगे तो उनके निर्णय वगैरह ऐसा कोई ज़्यादा अच्छे नहीं आते। तो ये क्या यूपीएससी जो ये स्टेट सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, ये इस बारे में ध्यान नहीं दे पा रही कि भाई सही लोगों को कैसे चुनाव हो। अभी भी अपने देखो भ्रष्ट लोग बाग भी अधिकारी बन रहे हैं। आपने कई ऐसे अधिकारी देखेंगे वो शुरू में ही उसकी जो काम करने का तरीका गड़बड़ है, जीवन भर वो गड़बड़ी चलता रहता है थ्रू आउट। तो इसलिए चुनी हुई सरकार तो ऊपर रहेगी इसी, और प्रजातंत्र का मतलब भी यही है वैसे। ये सर मैंने और आपसे इसलिए भी पूछा कि आपको नहीं लगता कि ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर कुछ एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? जिस तरीके से एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर सभी के लिए कैटेगरी होती है कि भाई आपको इतना एजुकेट होना पड़ेगा। देखो आईएएस आईपीएस का भी सिर्फ जो पढ़ाई करते हैं ना, वो कोई ज़्यादा काम नहीं आता वहाँ पे। मतलब कॉमन सेंस ज़्यादा प्रिवेल करता है नौकरी के टाइम पे, और नेतागिरी में वही है। और उदाहरण भी आप ऐसे देखो, अकबर का कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं, कई ऐसे भी उदाहरण हैं जो सब उनको अनपढ़ बताते हैं और वो बढ़िया उन्होंने शासन चलाया। तो जो प्रशासन शासन चलाना ये कॉमन सेंस का मुद्दा है एक्चुअल में, पढ़ने लिखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे होता तो फिर तो 3-3 4-4 बार BA कर रखे, वो तो ज़्यादा सफल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं आ रहा। इवन इफ आईएएस आईपीएस में जैसे मान लो आईएएस, एक तो आईएएस टॉपर आया, एक आईएएस में लास्ट रैंक पाया, तो अगर आप उनके बारे में अगर स्टडी करोगे तो ऐसा कोई नहीं पाया जाता सब ये आईएएस में टॉपर था तो इसका प्रशासन तो बहुत बढ़िया है, और ये लास्ट में आया इसका प्रशासन बहुत ख़राब है। तो ये मतलब प्रशासन वगैरह चलाना कॉमन सेंस का सब है। इसलिए पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, कम पढ़े तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं करता उससे।
फिर भी सर अब पढ़े लिखे का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसी तरीके से अगर हम देखें जो कॉकरोच पार्टी का अभी जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर सोनम वांगचुक बैठे हैं, जिन्होंने साइंस में इतने नए नए आविष्कार करे, तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। आज वहाँ पे अनशन भी कर रहे हैं, और जैसा आपने बात भी कहा था कि लोगों को वैज्ञानिक तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक धार्मिक तौर पर। नहीं, अगर वांगचुक है वो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में अगर आगे आता है तो अच्छी बात है। उसका तो कोई दूसरी बातों को लेकर अनशन कर रहा है, वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मूल अधिकार बनाने के लिए तो भी कर नहीं रहा। हाँ जी। तो हम उनको चाहेंगे कि बाद में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मूल अधिकार बनाने के लिए प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और सर एक है क्वेश्चन आपके लिए, जैसे बहुत से हम बचपन से भी सुनते हैं, काफ़ी बार हमने सुना है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो सर आप इस बारे में कितना सहमत हैं? अब ये तो देखो हर आदमी का अलग अलग नज़रिया है। ज़्यादातर मतलब अपन लोगों पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। हाँ जी। लेकिन कई बार जैसे रूल रेगुलेशन की लागू करना होता है तो समानता का व्यवहार भी करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के दोस्त हो और आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे, अब दूसरे हेलमेट नहीं लगा उनको पकड़ा तो आपको पकड़ना पड़ेगा, समानता व्यवहार करना पड़ता है। तो जो कानून लागू करने वाली एजेंसी होती है उनमें कई बार समानता के व्यवहार के चक्कर में ऐसे हो जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर चेन रिएक्शन चालू की जाए, मैं तो ये कहता हूँ, अगर मान लो चूँकि पुलिस है जो राज्य सरकार का हिस्सा है, केंद्र का नहीं है, अगर देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री एक अच्छे व्यक्ति को डीजीपी लगाए, उसमें पर्याप्त साहस हो, नैतिकता हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो, और फिर उसी की सलाह से फिर ऐसे लोगों को एसपी लगाया जाए। हाँ जी। फिर एसपी को भी पाबंद किया जाए, तो भी एसएचओ भी उसी हिसाब से लगा। तो अगर एक चेन चालू की जाती है तो बड़ा आसान हो जाता है। क्यों सरकारी महकमों में चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, कोई अधिकारी अड़ियल रवैया अपना नहीं सकता, सरकार के निर्देशों की पालना करती है। अगर सरकार से ऊपर से मुख्यमंत्री अगर सही निर्देशों की पालना करवा ले तो मुख्यमंत्री को ठीक होना चाहिए, तो पुलिस तो करा लेगा। बिल्कुल सर। सर आपके हिसाब से वैसे सिस्टम जो वर्क करता है, और जैसे हम अगर अपने करप्शन की बात करें कि हम कंप्लेंट भी करते हैं और फिर उस पर एक्शन नहीं भी होता है, तो उस पर एक आईपीएस आईएएस का कितना रोल रहता है सर कि उसको वो कंट्रोल कर सके? देखो शिकायत तो 1-2% होती है, नहीं करप्शन तो ज़्यादा है। और फिर पुलिस में ही नहीं है, ये तो सभी मतलब आम आदमी भारत में तो मतलब सभी जगह है तो। हाँ जी। तो अब जो पुलिस वाले भी उसी तरह से हैं, तो इसमें अगर कोई पकड़वाता तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नहीं पकड़वाता तो सब ईमानदार चल रहे हैं। नहीं, बहुत से लोगों को सर ये रहता है ना कि हमारी तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती, हम ऊपर तक चले जाते हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती, वहीं पर ही कोई आता है। नहीं, इसमें कई ऐसे भी लोग आ गए हैं जो शिकायती टाइप से हो जाते हैं, जो मतलब शिकायत कर देते हैं, वो क्या उसको टूल के रूप में भी यूज करने लग जाते हैं मतलब पुलिस प्रशासन को। तो वहाँ पुलिस प्रशासन को उसका टूल भी नहीं बनना, मतलब ब्लैकमेल करेंगे कुछ करेंगे, तो वहाँ उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है भाई टूल के रूप में अगर मान लो पुलिस को यूज कर रहा है तो वो तो एक अन्याय बढ़ेगा उससे। तो कई लोग ऐसे शिकायती टाइप के बन जाते हैं, वो फिर धीरे धीरे इसी तरह के कामों में रहते हैं। तो कई ऐसे होते, ज़्यादा नहीं होते पर कुछ एक ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। और सर कानून के अंदर कुछ भेदभाव होता है कि अगर अमीर है तो उसकी ज़्यादा सुनवाई होगी, गरीब है तो उसकी नहीं सुनवाई होगी? अब ये तो भ्रष्टाचार का ही मामला है, आपने दूसरी तरफ अगर हम भ्रष्टाचार को अलग रख दे, इसके मैं एक चीज़ और बताऊंगा। जैसे अपने क्या कि एक समझ का घाटा भी है लोगों में, अपन क्या हर चीज़ को भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। अब जैसे मान ले किसी आदमी के साथ लूटपाट हुई और वो थाने पहुंचा, तो जो लूटपाट लेके गया वो तो कोई पैसा भी नहीं दे रहा, फिर भी कई ऐसे जो है उसको डांट के भगा देंगे, तो ये भ्रष्टाचार का मामला थोड़ी हुआ, ये तो समझ का घाटा हुआ। हाँ जी। नहीं तो उसको पीछा करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो उसी को धमका के भगा देता है। तो इसलिए हर जगह मतलब वही नहीं है भ्रष्टाचार से ही अपन को परेशानी हो। बहुत सारे लोगों में कॉमन सेंस का या समझ का घाटा होता है, तब भी वो कार्रवाई नहीं करते। तो इस पे गौर नहीं किया जा रहा भाई, मतलब पद पे लोग बैठे हैं लेकिन उसमें उतनी समझ या संवेदनशीलता नहीं है, उतना पर्याप्त साहस नहीं है जो उस काम को करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा है। अपन सिर्फ भ्रष्टाचार को मानते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं कर रहा है। जब मैंने आपको अभी उदाहरण दिया भाई, जैसे किसी को लूट लिया तो भाग गए, तो पैसे कौन दे रहा वहाँ? तो इसलिए समझ का घाटा, साहस की कमी, कई अधिकारी उतने पर्याप्त साहस नहीं होता, एक्शन नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं समझ भी इसमें मायने रखती है, बहुत मायने रखते हैं, पर इस पे अपन गौर नहीं कर रही दुनिया, गौर नहीं कर रही दुनिया। अपन सोचते भाई ये भी एसपी आ गया, वो भी एसपी था, अरे एसपी तो दोनों ही है, लेकिन उसकी समझ कुछ थी, इसकी समझ कुछ अलग है, और पोस्टिंग के टाइम पे इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। या ये भी थानेदार, वो भी थानेदार तो है, लेकिन उसकी समझ अलग थी, इसकी समझ अलग है, और पोस्टिंग के टाइम पे इस बात को मुख्य मुद्दा बनाया जाता है इसमें कितनी समझ है,
तो फिर वो सही आदमी की पोस्टिंग होती तो जनता में न्याय बढ़ जाता। बिल्कुल सर। और जैसे सर सज़ा भी होती है, और तो उसमें भी कुछ ऐसा रहता है कि नहीं ये अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो इसको थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, और ये ठीक है मिडिल क्लास से इसको जो सज़ा होती है इसको ऐसे ही डालो, वहाँ भी भेदभाव होता है क्या? तो जेल में भी अपने आदमी, अपने समाज के आदमी तो हो सकता है, उसमें ऐसी क्या बात है। मतलब रहता है कहीं ना कहीं। भाई देखो मैं बताऊँ ना, जो समाज में गड़बड़ होगी तो सब जगह झलकेगी। तो आप समाज तो मान लो उसमें तो बेईमानी, भ्रष्टाचारी, ब्लैकमेलिंग सब कुछ चल रहा है, और हम पुलिस से उम्मीद करें भाई पुलिस वाले ईमानदार बन जाए, हम जेल से उम्मीद करें जेल प्रशासन, तो ऐसे कैसे हो गए? बिल्कुल सर। सर आपके हिसाब से वैसे सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें भेदभाव भी ना हो, और जैसे आपने धर्म की बात करी, धर्म और ये भी ना हो? मेरे हिसाब से देखो रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए, और सिफारिश की और इनकी ज़रूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करना चाहिए। मतलब लोग जैसे अधिकारी हैं वो उसको अपनी पावर नहीं समझे, उसको ड्यूटी समझे भाई ये मेरे कर्तव्य है। मतलब एफआईआर दर्ज करना मेरा पावर नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, क्यों मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी ड्यूटी है, और कौन दर्ज करेगा एफआईआर को? अगर ऐसे सोचेगा तो उसको ड्यूटी समझ करेंगे तो सारा आसानी से हो जाएगा। तो उनमें पर्याप्त नैतिकता हो, साहस हो, तो साहस हो तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ लेगा, नहीं तो फिर डर जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हो तो फिर उसमें ज़्यादा बेहतर। और सर जैसे सिफारिश की आप बात कर रहे हो, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास भी आपकी फैमिली रिलेटिव सिफारिश के लिए आते हो कि नहीं हमारा ये काम करवा देना, या आते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है सर? सबके आते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए मैं तो सिफारिश को आगे बढ़ा दूंगा, अब कोई अधिकारी कहता है कि साहब मैं तो नियम से चल रहा हूँ, तो मैं उसका बुरा, मान लो मैंने कोई सिफारिश की और उसने मेरी सिफारिश नहीं मानी, और उसने कहा था मैं तो नियम से किया, तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत मतलब फेवर कर रहा है तो फिर उसको फेवर के लिए कह देंगे। तो दोनों तरह से आप संतुष्ट हो सकते हैं भाई। अगर वो न्याय कर रहा था अपने आदमी जिसके अपने सिफारिश किया उसके साथ उसका काम नहीं हो रहा था, अपने कह देंगे यार तो नियम के हिसाब से काम किया। जैसे मान लीजिए पुलिस में प्रमोशंस होते हैं, सिपाही से हवलदार, हवलदार से एसआई, तो इसमें पहले काफ़ी भ्रष्टाचार की बातें आती थी, अब काफ़ी कम हो गई। अब ज़्यादातर सीनियरिटी से ले लेते हैं। तो अब मान लो कोई जूनियर है वो आना चाहेगा, साहब कोई ऊपर से फेल हो जाए तो मेरा नंबर आ जाए, तो फिर वो बाद में मान लीजिए सीनियरिटी से लेते तो फिर वो भी संतुष्ट हो जाता है यार सीनियरिटी से लिए। हाँ कि सीनियर से मैसेज आ गया। हाँ नहीं, मतलब जो सीनियर था उसी का सिलेक्शन हुआ, और किसी को बेवजह से फेल करके किसी को हटाया नहीं, नीचे वालों को लेने के लिए किसी को ऊपर वालों को फेल कर दिया, ऊपर वालों को फेल कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो अब काफ़ी ईमानदारी बढ़ी है वैसे पुलिस में। तो ईमानदारी बढ़ी है कहीं ना कहीं। आप इसके वैसे फेवर में होते हैं सर सिफारिश वगैरह की? नहीं देखो सही अगर जगह मतलब प्रशासन है जो, तो सिफारिश की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब तक मान लीजिए पूरा न्याय नहीं हो पा रहा तो फिर लोग अपना अपना फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप बोलते हैं ना कि भाई करप्शन ख़त्म करना है तो धर्म को ख़त्म कर दो, कहीं ना कहीं करप्शन सिफारिश से भी होता ही है कि भाई ठीक है मैंने अपनी सिफारिश से इसको कुछ काम करा दिया, चाहे वो उसके काबिल है या नहीं है, तो अल्टीमेटली एक करप्शन की तरफ बढ़ावा ही है। करप्शन तो नहीं, पर फेवर कह सकते हो भाई, फेवर हो गया उसका। पर इसको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए आप ज़्यादा न्याय करते हो तो लोग बाग आपने सिफारिश किया बुरा नहीं मानोगे। अगर आपने किसी की सिफारिश की और उसका काम नहीं हुआ और अगले ने काम नहीं करके कह दिया साहब मैं तो नियम से किया, मैंने जो सीनियर मोस्ट थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया, कोई भी आपने नियम था, तो फिर उसका बुरा नहीं मानते। मैं भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। अगर मेरे कहने से काम में नहीं हुआ तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। काम नहीं हुआ वो एक अलग बात होगी, पर ये सिफारिश वाला सिस्टम भी तो सर कहीं ना कहीं एक नहीं होना चाहिए ना, जो आगे चल के करप्शन का ही एक बदलाव ले लेता है। भाई सिफारिश का दोनों तरह से लोग सिफारिश करते हैं, कई तो न्याय के लिए भी सिफारिश करते हैं। कई बार ऐसे अधिकारी फंस जाएंगे जो न्याय नहीं करे तो फिर वहाँ भी सिफारिश करते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो थोड़ा देख लो आप, ऐसा उसके लिए भी सिफारिश कर दो। बिल्कुल सर। और सर कुछ लोगों की जेन्युइनली जैसे टाइम लगता है केस में और बहुत परेशान रहते हैं कि यार हमारे केस को बहुत टाइम हो गया और कोई एक्शन नहीं ली जा रहा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं सर? और ऑन अ रूल रेगुलेशन में रह करके जिनको बहुत टाइम हो जाता है अपनी शिकायत दर्ज करते करते पर कोई एक्शन नहीं होता। भाई देखो पुलिस में तो जैसे ज़्यादातर टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं वैसे तो वही वहाँ अधिकारी इतना सुपरविजन करते हैं, कोई फाइल को ज़्यादा लेके पटक नहीं सकता। अगर कोई जेन्युइन कारण है तो पटकेगा, या फिर कोई जैसे अलग उसमें कोई रीज़न आ गया, कोई किसी के बड़े नेता का फ़ोन आ गया या कोई और बात हो गई जैसे मतलब, तब उसको पटेगा। नहीं तो पुलिस में ऐसे आईजी, एएसपी, डिप्टी एएसपी ये सब सुपरविजन के लिए ही हैं ज़्यादातर। तब 30 तो 90% थानों में होती है और सारे के सारे सुपरवाइज करते हैं, तो इसलिए वहाँ कोई नहीं भी करता तब भी काम ऑटोमेटिक भी होते हैं। ऑटोमेटिक भी होते हैं।
और सर बहुत से लोग, मतलब बहुत से लोग क्या, हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं कि अंधा कानून होता है। तो सर ये टैगलाइन अंधा कानून की ये कहाँ से मिली है ये? नहीं नहीं, ऐसा इसमें है, वो क्या बताऊँ जैसे कोई अपराध हुआ तो अपने देश में क्या लोगों की साहस की कमी है, तो जो गवाह देखते हैं ना वो गवाही नहीं देते। हम्म, वो यूँ सोचते हैं, एक तो मतलब सोचता है मैं क्यों थाने में जाऊँ, मैं क्यों मतलब मैं तारीख पेशी में जाऊँगा। तो ये तो जनता की कमी है भाई, आप में साहस नहीं है, आप में नैतिकता नहीं है। मतलब आपके साथ मारपीट होती जब, तो आप चाहते हैं कि भाई सब मेरी गवाही दे दें। हाँ और जी। जो दूसरे के साथ हुई, जब वो कहते हैं यार मैं तो इधर झाँकने लग गया था, वो गवाही नहीं देते। तो जनता अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही, इसलिए कई बार जब गवाही नहीं मिलेगा तो फिर कानून कैसे काम करेगा। तो अपने देश में लोगों के बदमाशों से डर जाते हैं, साहस की कमी है, खुद में नैतिकता नहीं है। वो ये नहीं देखते कि आज इसके साथ अन्याय हुआ है, मैं नहीं, अगर गवाही दूंगा, मैं मौके पे था तो फिर दूसरा मेरी क्यों देगा। तो ये कारण से मतलब जब गवाही नहीं दोगे डर की वजह से या नैतिकता की कमी, तो फिर न्याय कैसे होगा। कभी कभी तो ये भी होता है ना सर कि कितने, जैसे आपको भी रिकॉर्ड में पता होगा, कितने बेगुनाह होते हैं जिनको सज़ा मिल जाती है, और कितने जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनके सबूत होते हुए भी खुलेआम घूम रहे होते हैं। देखो कई बार मतलब बच जाते हैं, लेकिन बेगुनाह तो कोई 1-2% फंस जाते हैं, जो बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ता। बेगुनाह को कोई नहीं फंसा रहा जानबूझ के तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साहब उसने किया, उसका रोल कम था और उसको पुलिस ने कई बार निकाल दिया, महत्वपूर्ण रोल नहीं था, ऐसा भी हो जाता है वैसे। तो लेकिन मैं अल्टीमेटली तो यही कहूँगा, जो समाज में जो न्याय का स्तर है वही पुलिस वालों के पास मिलेगा। हम पुलिस वालों से बिल्कुल अलग नहीं उम्मीद कर सकते, वो तो भी देश के बिल्कुल बहुत कुछ आगे बढ़ा देंगे समाज में। हाँ जी, जैसे सर अभी ये सतलुज मूवी भी आई है जो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर है कि पुलिस ने, अगर आपने सुना है उसके बारे में, तो जो बैन भी हो गई है मूवी, और कहीं ना कहीं उसमें यही दिखाया है कि प्रमोशन लेने के लिए पुलिस कैसे बेगुनाहों को फंसाती है, उनके ऊपर झूठे केस करती है और अपनी एक प्रमोशन ले लेती है। तो ये तो भाई बड़े अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए, कोई अगर इस तरह का केस आता है तो उसको सच्चाई से देखें। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो ऐसा मतलब कोई सफल हो रहा है इस काम में, तो बड़े अधिकारी में समझ का घाटा है। पर सर अगर हमारे देश के जो मेन सिस्टम के अंदर के बंदे हैं, अगर वही करप्शन करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे अपनी शिकायत को लेकर के? मैंने आपको ये कहा था भाई, करप्शन ही मुद्दा नहीं है, जो समझ का कमी है ना वो बहुत बड़े मायने रखेगा। विश्लेषण क्षमता का अभाव है, तो आदमी समझ नहीं पाता कि चालाकी से मेरे सामने बात को लाया है, हाँ जी। या रियल बात है। मतलब जैसे मैनेज्ड बातें होती है, जैसे अपन देखते हैं भाई कोई बड़ा सा मजमा लग रहा है, वहाँ कोई बाबा या तांत्रिक कुछ बोल रहा है, फिर बीच में से एक आदमी उठता है, मेरे बाबा ने जैसे फ़ायदा कर दिया। वो मैनेज्ड लोग बाग होते हैं, लेकिन वो समझ का घाटा उसको नेचुरल मान लेता है, भाई ये तो वैसे बेचारे को इसको परेशानी दे रही है, सही कर दिया, कोई भी चमत्कार करके दिखा दिया उसको, जैसे चमत्कार, सही या हुआ। उसमें से माइक लेके खड़ा हो जाता है और लगता था ऐसा कि यार ये ऑटोमेटिक मतलब इसके दिल की, लेकिन वो पहले से तय होता है, तो ऐसे हो बिल्कुल जाता है वैसे। ये चीज़। तो समझ का घाटा बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है देश में, और वो समझ विकसित मतलब 360 डिग्री सोचने का तरीका वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, नैतिकता से और साहस से आएगा। सर वैज्ञानिक की जो आप बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकता की तरफ से, तो आपके हिसाब से सर ये क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे लोगों को सोचना चाहिए? दृष्टिकोण तो दो तरह की बात कहता है। हम्म, एक मतलब कंसेप्ट है, अवधारणा। इसमें एक तो ये कहता है भाई लोगों को जिज्ञासु होना चाहिए, हर चीज़ का जिज्ञासु कारण होना जानने चाहिए। का प्रयास करो भी ऐसे ये क्यों हुआ। और दूसरा भाई प्रकृति में कोई घटना घटी है तो उसको कॉज इफेक्ट थ्योरी से लोग, भाई ये घटना का ये कारण से घटना घटी है, कोई ईश्वर लॉ इस घटना को नहीं घटा रहा। हम्म, तो ये दो चीज़ इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत, जब मान लो वो हर चीज़ का कारण ढूंढेगा तो पता लगेगा उसको, तो वो तो सोचेगा फिर, और सोचेगा तो उसका दिमाग का विकास होगा। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोचना चाहिए हाँ, कि अगर ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ, मन गढ़ंत कहानियों पे या यकीन कोई कर पुलिस लिया। वालों किसी ने झूठ बांट आकर के कोई अपनी कहानी दे दी, उसको पीछे लग गया। हम्म, तो वही उसको ढंग से उसका विश्लेषण करने की क्षमता होगी तो वो सब पकड़ लेगा चीज़ों को। आपके पास सर आते हैं वैसे इस तरीके की केस, जो एक मनगढ़ंत कहानी बना करके जो चालाक लूटपाट लोग, लिया? चालाक भी खूब आते हैं, जो चालाकी करते हैं दूसरे को, मतलब ऐसे लोग आते हैं, और वो इसलिए भी आते हैं कि चालाक आदमी ने किसी के खिलाफ कुछ किया, अब अगर उसका अगले कुछ नहीं बिगड़ा तभी वो बराबर है, और बिगड़ गया तो खूब उसको नुकसान जा रहा है। अब ये अगर मान ले उस चालाक आदमी ने बदमाशी से अपने कोई बात कही दूसरे को, पुलिस को टूल के रूप में यूज करने की, उसके खिलाफ सख्त एक्शन इसलिए नहीं हो पाता कि अपने पास वैसे ही मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसके खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती, इसलिए लोग चालाक भी काफ़ी घूम रहे हैं, न्याय अन्याय घालमेल सा हो जाता है उसमें।
बिल्कुल, चालाक लोग तो ऐसे भी सर आते हैं कि आप सड़क पे चल रहे हो, कोई आपके पास आएगा, 4 बातें बोलेगा, आपको या तो वो एक ऐसी धार्मिक उसमें समस्या में उलझा देगा कि आप कहोगे इससे समाधान अगर नहीं लिया तो मैं गया, या फिर कुछ आपका ब्रेन वॉश करके कहीं न कहीं लूट-पाट कर लेगा। तो ऐसे लोगों से कैसे बचना चाहिए सर? भाई अपन ने तो कह दिया भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो काहे के चक्कर में पड़ते हो। बड़े से बड़ा जितने भी ये लोग बाग कह रहे हैं, ये अपने मन से वैसे बातें कह रहे हैं, या तो इनको मैं तो कह रहा हूँ, या तो उनके समझ नहीं आई पूरी बात, वो एक धर्म को पढ़ के बैठ गए और उसको सच मान लिया। मतलब मैं ये मानता हूँ, धर्म ग्रंथ या मजहबी किताबों को मैंने पढ़ रखा, आप कोई पढ़ सकता है उनको, वो तो भाषा की जो ज्ञान है वो पढ़ लेगा, लेकिन उनमें 3-4 तरह की कुछ तो अंधविश्वास वाली बातें जिनको सिरे से खारिज कर दो, कुछ कॉमन सेंस की बात है तो उनको इतनी बड़ी मत मानो कि यार उसने कहा भाई चोरी करना गलत है साहब, ये कुरान में कह दिया। अरे तो कुरान से पहले भी दुनिया चोरी गलती मान रही थी। बिल्कुल तो सर। या तो ऐसे उनमें धर्म ग्रंथों में कोई ऐसी कॉमन सेंस की इतने, या कुछ ऐतिहासिक बात है तो इतिहास वाली बात है तो ठीक है, अन्यथा तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उसको बहुत मतलब अपनी तवज्जो दें। हमको तवज्जो तो वैज्ञानिकों को देनी चाहिए जिन्होंने एसी बनाया, मोबाइल बनाया, इनको तो अपन कुछ नहीं दे रहे। और जो अंधविश्वास वाले कहते हैं इसने हमारा जीवन सुधार रखा है, बिल्कुल सर। जो नबी है, अवतार है, पैगंबर है, उनको बहुत तगड़ा मान रहे हैं। बाकियों को नहीं मान रहे, जो हाँ, आज जिन्होंने हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ों में हाँ जिन्होंने एक आविष्कार किया, उनको कोई पूछ नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सर। एक आम इंसान होता है सर, ठीक है, आप क्योंकि इतनी करप्शन की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सोच बदलनी चाहिए। एक आम इंसान होता है, एक अपनी समस्या को लेकर के एक अधिकारी के पास जाता है, वो कहता है नहीं ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम इस डिपार्टमेंट में जाओ। वो कहता है कि नहीं इसमें नहीं है, आप इसमें जाओ। तो सर एक आम इंसान क्या करे इससे, इसमें वो कहाँ अपनी सोच बदले, कहाँ अपनी समस्या को लेके जाए और कहाँ वो अपना विश्वास जगाए? भाई जैसे कोई ऐसी घटना घटे जिसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, तब तो उसमें क्षेत्राधिकार वगैरह में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, तुरंत मतलब एक्शन में लग जाना चाहिए। भले बाद में तय हो जाएगा कि भाई इस थाने के बजाय इस थाने का मैटर था। और कोई जैसे मान ले वैसे मैटर है, कोई भ्रष्टाचार, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बेईमानी का है, तो वो उसमें उसको गाइड कर सकता है भाई तेरा काम फलानी जगह से हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी के साथ लूटपाट हो गई, कोई हत्या हो गई, उसमें अगर आप कोई लेट करते हैं तो मेरे थाने का मैटर नहीं है, तो वो क्योंकि उसमें अपराधी भाग जाएगा, तो इसलिए उसमें तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, भले क्षेत्र का मामला नहीं भी हो तो भी। ये तो सर लेकिन अपनी अपनी सोच हो जाती है कि हर किसी को लगता है कि दूसरे का काम ज़रूरी है या नहीं है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, पर हो सकता है सामने वाले का काम उसके लिए बहुत ज़रूरी है अभी के लिए, जो जिसमें कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, पर उसको सिस्टम लटका आता है कि इधर जाओ उधर जाओ। उस केस में सर एक ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए कि उसकी सुनवाई बड़े इमीडिएट? अधिकारी के पास चले जाओ, मतलब थाने का तो अलग अलग क्षेत्र होता है, एसीपी का 2-3 थाने होते हैं, और पूरे जिले का डीसीपी का या मतलब एसपी का पूरा जिला होता है, तो उसके पास चले जाओ, वो डिसाइड कर देगा कौन सा इलाके का मैटर। मैं सर जैसे अगर मैं खुद की अपनी बात करता हूँ, हमारे घर से गोल्ड अच्छा खासा चोरी हुआ था। अगर मैं अमाउंट भी बताऊँ कि लोग कनेक्ट करें कि 40 लाख के आसपास का गोल्ड चोरी हुआ था हमारे घर से। मैं पहले गया थाने में, उन्होंने कंप्लेंट लिखी, फिर कि ठीक है कल आना। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सीसीटीवी की इमेज चेक कराओ, वो कह रहे नहीं ऐसे नहीं होती है, आपको वहाँ से लेटर लिखवा के लाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर होगी। फिर ऐसे करके एक हफ़्ता तो मेरे को पुलिस वालों को ये प्रेशर करने में चला गया, और एक हफ्ते बाद जब कार्रवाई तो कहीं सीसीटीवी फुटेज मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं तो होता। ये तो फिर एसपी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज़ें सबूत नष्ट होने की बात आ रही है और वो मतलब ले नहीं रहा, जैसे सीसीटीवी फुटेज सही है, कई जगह 24 घंटे तक ही रहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल एक सर। सप्ताह रहता है, तो अगर वो किसी ने नहीं किया अधिकारी, तो फिर एसपी किस बात के लिए बैठा, वो उस पर एक्शन ले, और एक आध जगह एक्शन हो जाएगा तो फिर लोग समझ जाएंगे। और मीटिंग भी एसपी वगैरह डीसीपी वगैरह हर महीने लेते, तो उस पर पहले से ही कह दे अगर भाई ऐसे मैटर आएंगे तो आप इस तरह से करना है। बल्कि सर वहाँ पर तो कितने लोग वो ये बोलने लगे थे थाने में कि ये हमारे पास तो रोज़ केस आते हैं, होगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर देखो। नहीं ये बात सही है, चोरी वगैरह खोलने में पुलिस को जोर आता है, क्योंकि अब पहले तो फिर भी कई बार 3rd डिग्री भी अपना लेते पुलिस, अब आजकल तो उतना भी नहीं करते क्योंकि मानवाधिकार वगैरह वो आ गए, तो इसमें दिक्कत तो पुलिस को आती है, मतलब वो खुल नहीं पाती वारदातें, पर उनको रजिस्टर करना है, उसको मतलब उसको नहीं रजिस्टर करेंगे, वो सोचेगा भाई देखो मेरे थाने में तो कुछ अपराध ही घट गए, या हाँ इतने जी। चोरी नहीं करी, मैंने कम कर दिया, तो वो एक मैनिपुलेशन हो गया, तो उसकी उसकी गलती है। पर सर ऐसा भी कहा जाता है ना कि अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो केस को एक दिन में सॉल्व कर देती है, अगर वो चाहे तो। देखो ये ऐसे कहते हैं, लेकिन कई बार हमने तो पूरे मन से ही किया, लेकिन कई कोई कोई मामले नहीं भी खुल पाते वैसे, पुलिस चाहे जब भी नहीं खुल पाते। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो जैसे मान लीजिए वो आरुषि मलिक वाला था, हाँ जी। पुलिस ने भी जांच कर ली, फिर सीबीआई ने भी कर ली, तब भी लास्ट में तब भी कुछ नहीं हुआ। तब क्या बिल्कुल। कहेंगे इसको।
तो केस की भी बात होती है। आपके सामने सर कोई ऐसा प्रेशर आया है वैसे जिसमें कि ऊपर से भी प्रेशर हो, पब्लिक का भी प्रेशर हो, और कहीं ना कहीं जिसने केस लिखा उसका भी प्रेशर हो कि नहीं इमीडिएट एक्शन लेना है और उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है या किसी वजह से? मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो खुद ही एक्शन लेता हूँ, मुझे तो पता लग जाता है तो मुझे कोई कहने की ज़रूरत क्या है। फिर भी कुछ होते हैं सर, बड़े बड़े वो आ जाते हैं कि नहीं उनका भी प्रेशर आ गया है तो यार आज की आज ही मेरे को इसको करना है बस। ऐसा तो नहीं करता, मुझे ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन वो कोई कहता तो वैसे मान लो कोई गलत भी सिफारिश करता तो आप कह सकते हो, सब मैं तो इसमें नहीं कर पाऊँगा, तो फाइल बदलवा दो, दूसरे को दिला दो, मेरे से नहीं पड़ता। सर आज की डेट में सोशल मीडिया, बहुत लोग रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो और ज़्यादातर क्राइम जो होते हैं आज सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाते हैं, तो वो कितना सही है लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे क्राइम हो गया कुछ भी जो वायरल हो जाते हैं? आपका सर इसमें क्या है? देखो सोशल मीडिया पर अगर कोई